I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इस रांची दी व्लॉग। तो आज है 12 तारीख। तो 12 तारीख से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं ना एक दिन में तो एक व्लॉगिंग कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। हालांकि ऐसा है कि व्यूज़ ही नहीं जाते, लेकिन आदतों से भी मजबूर हूँ मैं इस वजह से। तो आज मैंने व्लॉगिंग इसलिए शुरू की है क्योंकि आज से मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी जर्नी। कौन सी जर्नी तो वो भी बताते हैं। मेरी भांजी की शादी है 19 जनवरी को। तो मुझे जाना है प्रयागराज संगम कुंभ महामेला में। कुंभ की नगरी जाने हैं, मतलब कुंभ जहाँ है, मतलब कि कुंभ की नगरी या प्रयाग नगरी कहो, वहाँ जाना है। तो इलाहाबाद मेरे मायके जाना है, मेरे मायके की शादी है तो वहाँ जा रही हूँ मैं। मेरी भांजी की शादी है 19 को और 16 से प्रोग्राम स्टार्ट है और आज है 12 तारीख। तो आज मैं इसलिए व्लॉगिंग करना शुरू किया है क्योंकि आज मैं कर रही हूँ ढेर सारी पैकिंग। इतने दिनों से ना मैं मार्केट कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मार्केट हो गई और फिर अब शुरू हुई है पैकिंग। क्योंकि आप लोगों को पता है होगा, जो बाहर की शादियों को अटेंड करते होंगे, वो भी विंटर में, कितना मुश्किल होता है 2 बच्चों के साथ अपने आप को कैरी करना। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सारी चीज़ों को अरेंज करना कि कोई चीज़ भूल ना जाए। क्योंकि ना ही मेरा साइज़ वहाँ पे है एक भी और ना ही मेरे बच्चों का साइज़ है एक भी। तो अगर मैंने कुछ भी मिस किया ना तो मेरे वाट लग जाने वाली है। और इसलिए मैं ना सोच के बड़ा मतलब आराम से मैं पैकिंग करने वाली हूँ। और इसीलिए मैंने 2 दिन पहले से शुरू कर दी अपनी व्लॉगिंग। तो पैकिंग में अभी मैं करीबन 3:30 बजे से पैकिंग केवल कॉस्मेटिक की कर रही हूँ क्योंकि यार गर्ल्स है ना, तो ये सारी चीज़ें भी मतलब कि ज़रूरी है ना। मेकअप की कोई चीज़ मिस ना हो जाए। हालांकि मुझे इतना अच्छा मेकअप नहीं आता है, मैं सिंपल सा ही रहती हूँ तो ज़्यादा सही लगता है। लेकिन औरतों का है ना, जितनी चीज़ें भर लो, मतलब ये क्या मेरी ही आदत है कि आप लोगों की भी आदत है? कमेंट करके तुरंत बताओ कि औरतों की आदत है कि एक चीज़ तो नहीं रखेंगी वो कतई भी। मतलब कि अगर आपको किसी फंक्शन में एक चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो तो 4 रख लेंगी कि कहीं हो सकता है कि मेरे बाद भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, किसी को ऐसी नीड हो तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ और मदद कर लूँ और उसको दे पाऊँ, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। और हो सकता है वो जब मैं पहनूँ तो वो मुझे अच्छा ही ना लगे और मैं दूसरा जो ऑप्शंस लेके गए हैं वो मतलब मैं कैरी कर लूँ। तो इसलिए एक चीज़ तो नहीं होती है। तो ये देखो, ये है ना, ये मेरा भर के झोला तैयार हो गया कॉस्मेटिक का। अभी ये एक झोला ये तैयार हो गया और एक ये झोला तैयार हो गया। और जो कि पतिदेव मुझे बहुत चिल्लाने वाले, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि उन्होंने कहा कि मतलब थोड़ा कम सामान रखना क्योंकि महाकुंभ है 14 से प्रयागराज में। तो महाकुंभ है 21 या 22 साल बाद ये कुंभ लग रहा है। तो 50 करोड़ लोग आने वाले हैं प्रयागराज में, ऐसा कुछ है। मुझे आंकड़े नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक सुना है वहाँ तक की बात बताती हूँ केवल। तो इतने लोग आने वाले हैं, रास्ता सारा ब्लॉक होगा, पता नहीं कैसे जाने वाली हूँ मैं वहाँ कैसे पहुँचने वाली हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बस मुझे ये है कि अपनी पैकिंग करके मुझे रखना है, जिससे कि कभी भी निकलना हो ना तो मैं फटाक से निकल जाऊँ और वहाँ तक पहुँच जाऊँ। क्योंकि यार आई एम सो मच एक्साइटेड कि भांजी की शादी है और बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों को अटेंड करना है, धूम मस्ती धमाका करना है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा लिटिल सा थोड़ी सी
परेशानी भी है कुछ चीज़ों की, लेकिन उसको मैं यहाँ नहीं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ परेशानियाँ भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर मतलब कि हमारे परिवार के ऊपर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसका निदान नहीं हो सकता, जिससे हम लोग उभर नहीं सकते हैं, तो उसमें ही खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा कॉर्नर करके और साइड रख के अभी भांजी की शादी में इंजॉय करना है, उसकी शादी को यादगार बनाना है, ऐसा कुछ सोच के चल रहा है। तो मैंने देखो ये निकाली अपनी शादी वाली अटैची। इससे बड़ा बैग मैं क्या ही निकालूँ, देखो इतना बड़ा बैग है कि मत पूछो। ये मेरी शादी वाली अटैची है गाइस, क्योंकि इतने दिनों के लिए तो जाते, लेकिन शादी में मैं लगता है कि अपनी शादी के बाद दूसरी बार जा रही हूँ, दूसरी या तीसरी बार जा रही हूँगी, तो मुझे ये बैग निकालना पड़ता है, वरना एक दो कपड़े में मेरा हो जाता है। लेकिन विंटर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और मौसम बहुत ज़्यादा बेकार है, तो इस वजह से सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने अपनी धनों को निकाल लिया है। और बस अब मैं इसमें धड़ाधड़ कपड़े पैक करने वाली हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर नहीं की, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, लेकिन शेयर इसलिए नहीं की है क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि शादी है गाइस, अगर मैंने शेयर कर दी तो सबने देख लेना है, इसलिए वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करने वाली, कत्तई वाला नहीं शेयर करने वाली। तो चलो आज से तो शुरू हो गई शॉपिंग और मैं तो पैकिंग, और आगे जो होता रहेगा मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो ब्लॉग पे जो नए आए हो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले ब्लॉग सारे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में और ढेर सारा प्यार देना। तो मिलते हैं आफ्टर, देखते हैं कि क्या करते हैं। The next morning. सो फैमिली, अब फाइनली ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जितनी छोटी छोटी क्लिप होगी वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैके जाने के उत्साह के साथ में शुरू हो चुकी है मेरी पैकिंग। तो मैंने जैसे पैकिंग किया तो ऑलमोस्ट मैंने कुछ चीज़ें रख ली थी, फिर मुझे अचानक से याद आया यार मैंने तो आज ये तो पैकिंग का कुछ वीडियो शूट ही नहीं किया। तो फिलहाल मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, अपने स्टैंड में लगाया और तुरंत मैं वीडियो मतलब कि रिकॉर्ड करने लगी। और अभी मैं ना मेरे कुछ ड्रेसेस हैं जिसमें मैंने ना ये कहते ना वो नारा नहीं डाला हुआ था, तो वो ही मैं डालने बैठ गई थी। तो मैंने कहा कि ये नहीं डाला ना तो सारी काम होने वाले हैं ख़राब, तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट इसको डाल लेते हैं। और पैकिंग करते समय मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ना, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें जो मैंने ली है ना, बस अब उसको कैरी करने का समय आ जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पैकिंग करना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मैंने क्या क्या लिया था, क्या क्या। लेकिन मैंने कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि मैं इसीलिए शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी चीज़ को, वैसे भी मैंने कुछ ऐसा खास लिया नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें ली हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी उसको दिखाते नहीं है, बाद में दिखाएंगे। तो अभी मैं कुछ दिख रहा होगा वो आप लोग एकदम इग्नोर कर देना और देखना कि मैं जब शादी में कोई चीज़ वेयर करूँगी तब बताना कि आपको कैसा क्या लग रहा है। और फिर मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने उसको कहाँ से लिया है। कुछ चीज़ें मैंने मतलब कि एक पहली बार कहीं से ली है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। और फिर रात में जब मैंने खाना वाना बना लिया ना, तो मैं जब अभी मैके जाऊँगी ना तो बीच में संकट आने वाले हैं गणेश चौथ, तो उसमें ना मतलब कि मम्मी होंगी अकेली, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए उनके काम को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। आज मैं बीच में मार्केट भी गई थी मम्मी के पूरी चीज़ों की शॉपिंग करने की। हाँ, मम्मी को कोई भी चीज़ें बाहर से ना लानी पड़े, तो जो व्रत में जो चीज़ों का यूज़ है ना, वो सारी चीज़ें मैंने ला के दे दी है। बस ये तिल का लड्डू बनाना मम्मी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल मम्मी के पाँव में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो इसलिए मैंने लड्डू भी बना दिया तिल का।
सो फैमिली, ये नेक्स्ट डे है 14 जनवरी का। तो आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति में हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और अब आज ना मतलब कि इस बार मतलब कि महाकुंभ लगा है और हमारे मायके की नगरी मतलब मेरी नगरी में लगा हुआ है। तो आज ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है। हाँ, मैं स्नान करने तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। हम लोग ने तो केवल न्यूज़ पे देखा था। तो इधर देखो इतना सारा कोहरा है ना कि एकदम साफ कोई वीडियो आ ही नहीं रही थी। और तो फिर मैं बता रही थी कि इतना बड़ा मतलब कि कई 100 साल के बाद 100 समथिंग 27 सालों के बाद ये कुंभ पड़ा हुआ है। तो बस ये है कि दर्शन करने तो ज़रूर जाएंगे अगर मौका मिल जाएगा। और लेकिन आज मैं वहाँ ही जा रही हूँ। मेरे लिए यही बड़ी बहुत सौभाग्य की बात है उस नगरी पे कदम रखना जहाँ इतना बड़ा मतलब महाकुंभ लगा हुआ है। तो आज हम लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग रूट से जाना भी पड़ रहा है क्योंकि जगह जगह बंदी है। मैके से लगातार फ़ोन आ रहा था क्योंकि बहुत सारी मतलब कि हर जगह पुलिस की चेकिंग वगैरह सब चल रही थी और हर जगह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। तो अभी तो हम एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो मतलब कि एक तो आजकल रोडें इतनी अच्छी अच्छी बन गई थी तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन कहीं पे ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा, जिधर से मैं गई ना उधर से मुझे नहीं लगा कि इतना चेकिंग है। लेकिन हम लोग थोड़ा बिफोर इसीलिए निकले थे क्योंकि ऐसा लग रहा था सभी लोग जहाँ मतलब मेरे ताई जी के यहाँ से भी भाइयों का फ़ोन आया था, घर से भी फ़ोन आ रहा था कि नहीं जल्दी निकलना और बड़ी सेफ्टी से आना, टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। भगवान का लाख लाख शुक्र है ना, कहते हैं ना कि जब अच्छा करो तो बस अच्छा ही होता है। तो बहुत अच्छा किया है मैंने, मुझे पता है कि मैं क्या क्या अच्छा कर लेती हूँ। तो मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। इतना मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इतना प्यार है कि वो सारी चीज़ें कभी बुरी नहीं हो सकती। तो अभी मस्ती से हम सभी लोग चल रहे हैं। और रिद्धि को भी तो व्लॉगिंग करनी रहती है। तो रिद्धि ने अभी मेरे कैमरा थोड़ी देर के लिए ले लिया है और वो अपना कुछ बोल रही है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा म्यूट करने की कोशिश की है क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि गाड़ी पे बज रहे थे गाना। अगर मैं नहीं करूँगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो ये फाइनली हो रही है पुलिस की चेकिंग। एक जगह तो मैं फंस गई थी। चलो चले। चेकिंग आई हो रही थी वैसे। कुंभ है ना। हाँ तो कुंभ में का बंदूक लेके अरे भैया बहुत वैसे लोग भी आ जाते हैं ना, आतंकवादी। तो गाइस जबरदस्त चेकिंग चल रही है। शादी से पहले एक फूल खिल चुका है मेरे चेहरे पे। अरे नहीं, बार बार गिर जा रहा है ना, अभी ये भी गिर जाएगा तो हम इसको भी बोल देंगे। चलो, तो जबरदस्त चेकिंग हो रही है। पहली बार एक बार कार चेक हो चुकी है, अभी देखो और कितनी बार होगी सब दिखाएंगे आपको। महाकुंभ का दिन है आज 14 जनवरी और 14 जनवरी के दिन प्रयागराज में जाना आसान नहीं है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। रिद्धि बोर हो रही है, रिद्धि जैसे गाड़ी में बैठ। फैमिली फाइनली मैं आ गई अपने घर, अपने मैके। तो बस आज मतलब कि 2-3 दिन की व्लॉगिंग मेरी। यार देखो मैं आई ना, सो गए मतलब जब आए तो खाए पिए और सारी चीज़ें किए, फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। तो मेरी आँखें देखो, एक कैसी लग रही है, एक कैसी लग रही है। और अभी मैं बैठ के देख रही हूँ न्यूज़। और न्यूज़ में गाइज क्या प्रयाग नगरी मतलब इतना ज़्यादा भीड़ भाड़, इतने साधु संत आए हुए हैं कि बता नहीं सकते। तो आप लोग किस किस जगह से मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो मेरा मायका है प्रयागराज में, तो आज इस पवित्र भूमि पे मुझे कदम रखने को ही मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक जाना तो संभव मुझे नहीं लग रहा है। तो देखो क्या मस्त भीड़ चल रही है गाइस। सबसे आगे पुलिस के प्रशासन के इतनी ज्यादा भीड़ भाड़, शाही सवारी, क्या क्या निकल रहा है। घर में बैठे रहो तो लगता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ अपने घर। तो अभी बस बैठ के न्यूज़ ही देख रहे थे, चाय पानी हो गया मेरा।
और मेरे पति देव मुझे छोड़ के यहाँ जा चुके हैं घर। पति देव अब आएंगे शादी वाले दिन, क्योंकि दुकान है और अपनी शॉप हम लोग ऐसे बंद नहीं रख सकते ना, उनका भी अपना एक काम है। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया है, क्योंकि काम काम होता है ना, उसके साथ मजाक अच्छी बात नहीं है। तो वो इसलिए बस मुझे छोड़ने आए थे, क्योंकि मंगल था तो वो मुझे यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। और फिर बस अब वो आएंगे शादी वाले दिन। तो आज से भाग दौड़ की ज़िंदगी शुरू हो गई है। आज भी है, मतलब जहाँ के लिए शादी के लिए आए हैं वहाँ पे फंक्शन आज भी है, रामायण बैठा हुआ है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब बड़ी थकाई सी लग रही है। तो मे बी कल या परसों तक हम लोग जाएंगे, तो देखते कि कब जाते हैं। तो फाइनली आ गए हैं हम अपने घर।